नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का ITI अड्डा 24/7 के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ITI फर्स्ट सेमेस्टर 2023 के जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये हमारी वीडियो है। साथियों, आप अगर किसी भी ट्रेड से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फिटर से हो, चाहे टर्नर से हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन से हो, चाहे वायरमैन से हो, आप किसी भी ट्रेड से हो, आप सबके लिए यह क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये पूरा पैटर्न आपके निम्न पैटर्न पे है और जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो साथियों, आप अपने भी देखिएगा और साथ ही साथ में आपके जो भी दोस्त मित्र एग्जाम देने जा रहे हैं, आप उनको भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा, उनको बहुत यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। तो साथियों, आइए आपको पहले सवाल की तरफ ले चलते हैं, जिसका नाम है सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स, यानी कि आपका सेफ्टी के साथ साथ हैंड टूल्स का भी चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे और यह ITI के सभी जितने भी ट्रेड है सबके लिए अनिवार्य है। तो है बेटा, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? एग्जामिनर साहब आपसे पूछ रहे हैं पहला सवाल। ठीक है, आओ। ठीक है, पहला सवाल एग्जामिनर साहब पूछ रहे हैं आपसे कि भाई इस चिन्ह का क्या है मतलब है। ठीक है, तो जो चेतावनी चिन्ह होता है वो क्या होता है आपका? त्रिकोण में होता है, यानी त्रिकोण आकृति का होता है, जिसपे पीले रंग का क्या बनता है बेटा? इस पे पीले रंग का बैक कवर होता है, यानी कि जो पीछे पीले कलर का होता है, और इस पे जो सिंबल बनता है वह ब्लैक कलर का बनता है, यानी काले रंग का बनता है। आवश्यक चिन्ह है, उसके बाद निषेधात्मक चिन्ह है, यानी आपने देखा होगा स्मोकिंग एरिया, यानी कि यहाँ पर स्मोकिंग नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका बेटा क्या है? डी वाला ऑप्शन, यानी कि कौन सा है? सूचनात्मक चिन्ह है, और ये कैसा है आपका? वर्गाकार है। कैसा है बेटा? वर्गाकार है। कैसा है? वर्गाकार है। उसके बाद बेटा अगर आपसे बात करें हम कि आवश्यक चिन्ह का क्या होगा सर, तो आपका क्या हो जाएगा? वर्गाकार। और वार्निंग का कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। इसको नोट कर लो यहाँ पर भी, त्रिभुजाकार। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला हमारा है आवश्यक चिन्ह। तो इसका उत्तर क्या होगा? यानी कि कौन सा सिंबल दिखा रहा है? यानी इंफॉर्मेटिव सिग्नल दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? इंफॉर्मेटिव का सिग्नल दिखा रहा है। और निषेधात्मक कैसा होता है बेटा आपका? वृत्ताकार। वृत्ताकार का होता है और इस पे लाल रंग की क्रॉस पट्टी गोलाकार आकृति में बनी होती है। तो पहले का क्या हो जाएगा? डी वाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अग्निशामन क्या है ना? अग्निशामन क्या है? अग्निशमन मतलब कह रहा है, यानी अग्निशमन क्या है? यानी आपसे क्या पूछ रहा है? एक्सटिंग्विशर कौन सा होता है? स्मूथरिंग। तो अग्निशमन क्या है? व्हाट इज द स्मूथरिंग? बताओ भाई क्या है स्मूथरिंग? यानी अग्नि में ईंधन को मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन से आपूर्ति से अलग करना। ठीक है, तो आइए पहले हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या चीजें होगी। सबसे पहले तो आप समझिए कि जो स्मूथरिंग होती है इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा चिक्करण। क्या बोलते हैं? इस स्मूथरिंग को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चिक्करण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिक्करण। क्या बोलते हैं बेटा? चिक्करण बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि अग्नि का शमन क्या है? अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना। तो देखो बेटा, 2-3 चीजें मैं लिखवा देता हूं। पहला नोट कर लेना, कूलिंग। क्या नोट करना बेटा? कूलिंग। ठीक है, दूसरा नोट करना है आप कूलिंग के बाद स्टार्विंग। ठीक है, स्टार्विंग। चलो ये भी नोट हो गया। एक पॉइंट और है आपका, क्या है सर? वह है स्मूथरिंग। स्मूथरिंग, स्मूथरिंग। ठीक है, चलो तो कूलिंग हो गया, स्टार्विंग हो गया, और क्या हो गया आपका? स्मूथरिंग हो गया। कूलिंग, स्टार्विंग और स्मूथरिंग। कूलिंग का मतलब होता है बेटा कि शीतलन ताप को हटाना, यानी शीतलन को क्या करना बेटा? कम करना। शीतलन ताप क्या करना? कम करना, यानी आप कह सकते हो एक तरह से कि ठंडे पानी के बौछार कर देना। ठीक है, स्टार्विंग का मतलब होता है बेटा ईंधन को हटाना। ईंधन को हटाना। ठीक है, उसके बाद आपका आता है स्मूथरिंग। स्मूथरिंग का मतलब होता है बेटा ऑक्सीजन की सप्लाई काट देना। ऑक्सीजन की सप्लाई क्या कर दोगे? काट देना। ठीक है, यानी इतना आप सब चीज को समझो। क्या क्या करेगा ये? कूलिंग करेगा, शीतलन को, ताप को कम करेगा। स्टार्विंग जो ईंधन को हटा देगा, यानी कि जो भी आपका
और वहाँ पे पदार्थ है आप उसको हटा देंगे, यानी जैसे हमारी लकड़ी है जल रही उसको हटा दीजिए, है ना। और उसके बाद स्मूथरिंग मतलब ऑक्सीजन को काट देना। तो सवाल क्या पूछा इसने, स्मूथरिंग। स्मूथरिंग एक्सट्रूजर जो होता है वह कौन सा होगा, तो देखो ऑप्शन में कहाँ है आपका, ऑप्शन में आपका कहाँ है। इसको अगर आपने रफ कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो हम इसको रफ करते हैं। और यहाँ पर देखो, अब आओ यहाँ पे देखो कहाँ पर है, ये देखो कहाँ पर है, अग्नि को ऑक्सीजन आपूर्ति से अलग करना। डी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से भौतिक हानि क्या है, निम्न में से भौतिक हानि कौन सी, भाई बताइए इनको। तो देखो बेटा, एक होती है आपकी कोल्ड, ठीक है, ठंडी। तो भौतिक पूछा, कौन सा पूछा है, फिजिकल हैजार्ड पूछा। क्या पूछा है, फिजिकल हैजार्ड पूछा है। तो फिजिकल हैजार्ड कौन सा होगा, तो फिजिकल हैजार्ड आपका आता है बेटा कंपन। क्या होगा, वाइब्रेशन। क्या हो जाएगा आपका, कंपन हो जाएगा। ठीक है, वाइब्रेशन वाला सही हो जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और एक आता है बेटा धूम्रपान, किस में आता है अगर आपसे पूछ ले, तो धूम्रपान जो आता है ये आता है मानसिक में। किस में आता है बेटा आपका, मानसिक हैजार्ड में आता है। मानसिक किस में आता है बेटा आपका, मानसिक में आता है। किस में आता है, मानसिक, मानसिक में आता है, यानी तनाव वाले में। ठीक है, अगला आपका है रेडियो सक्रियता क्या है ना, तो ये किस में आता है, केमिकल में। क्षरण, क्षरण, क्षरण रेडियो सक्रियता किस में आता है आपका, क्षरण मतलब कोर्सिव रेडियो सक्रियता, ये आता है बेटा आपका केमिकल में। ठीक है, केमिकल वाले में, रासायनिक वाले में, रासायनिक, रासायनिक यानी केमिकल हैजार्ड में आता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा बेटा आपका, भौतिक हानि किस में है, तो भौतिक हानि आपका वाइब्रेशन में है। बी वाला उत्तर सही करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो चौथा नंबर आइए, चलो भाई ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, यस आ गया 4 नंबर। चलो 4 नंबर कह रहा है कि निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है। निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है, यानी जो आप अग्निशामक यंत्र का यूज करते हो उसको बुझाने के लिए हम क्या करते हैं। तो अग्निशामक को यंत्र को बुझाने के लिए हम बेटा करते हैं पास। पास मतलब होता है बेटा पुल, एम, स्क्वीज और स्विप। ठीक है, तो अब आओ कौन सा मिला लो, कौन सा मिल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा मिल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कौन सा मिल रहा है, देखो कौन सा है, खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना। देखो हमने क्या बताया, खींचना यानी पुल करो, एम मतलब होता है निशाना लगाना, ठीक है, स्क्विच और उसके बाद स्विप। कोई और किसी में है नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, पास, पुल, एम, स्क्यूज और स्विप। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लाते हैं। अगला क्वेश्चन 4 के बाद, 4 के बाद इधर आ जाओ अब, है ना। हम पीडीएफ से ही करवा रहे हैं इसको, जो आपका निमी बटन का किताब का है हम उस पीडीएफ से ही करवा रहे हैं इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, इधर है क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ की स्क्रीन पर है। क्या है स्क्रीन पर, स्क्रीन पर कह रहा है कि 5S संकल्प नाम में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है, यानी कि मानकीकरण को पूछ रहा है। किसको पूछ रहा है बेटा, मानकीकरण को पूछ रहा है। तो इसमें 5 चीज होती हैं, आप इसको याद कर लो, है ना, आपके एग्जाम में काफी मददगार होगा बेटा, है ना, आप इसको याद कर लो। पहला, ठीक है, नोट कर लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5S में 5 चीजें होती हैं, 1 2 3 4 5। पहला आप लिखिएगा, पहले को लिखिए शॉर्ट, क्या लिखिएगा, शॉर्ट। दूसरा लिखिएगा सेट इन ऑर्डर, ठीक है, शॉर्ट हो गया। दूसरा हो गया आपका क्या, सेट इन ऑर्डर। और तीसरा लिखिएगा बेटा साइन, ठीक है। और चौथा आपका क्या जाता है बेटा, स्टैंडर्डाइजेशन, STANDARDIZATION। और आपका 5वां आता है, 60 हो गया सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन। और 5वां होता है बेटा आपका सस्टेन होता है। क्या होता है, सस्टेन होता है, सस्टेन, ठीक है,
चलो, तो अब इसको पूछा किसको, स्टैंडर्डाइजेशन को पूछा है, तो किस में आ जाएगा आपका स्टेप 4 में, यानी चतुर्थ श्रेणी में आ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा आता है आपका 5वां नंबर, 6वां क्वेश्चन। कौन सा प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? हुक और लूप बनाने की बात कर रहा है जानना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हुक और लूप बनाने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि इस तरह से आप घुमाने के लिए, तो कौन सा हो जाएगा, फ्लैट, लॉन्ग, राउंड, डायगोनल, कटिंग प्लायर, कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका राउंड नोज प्लायर, क्योंकि इसको क्या करना है, घुमाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राउंड हो जाएगा। अगला जा जाइए, अगला है क्या, पिंसर का उपयोग, पिंसर को एक नाम और बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? पिंसर साहब को बोलते हैं, एक तरह से आप कह सकते हो कि 7वें वाले में पिंसर मतलब होता है बेटा चिमटा, क्या बोल सकते हो आप इसको, पिंसर मतलब चिमटा। चिमटा क्या करता है, यानी पिंसर साहब ये क्या करते हैं, चिमटा साहब क्या करते हैं, यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि पिंसर का काम जो होता है बेटा, वह क्या करता है कि लकड़ी में से पिन तथा कील को निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सी वाला सही करेंगे, कौन सा हो जाएगा, सी वाला आ जाएगा। चलो अगला चलते हैं, 8वां नंबर, सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? यह कौन सा सुरक्षा चिन्ह है, बताइए जरा। तो सुरक्षा चिन्ह में जो आपका आता है, पहला आता है मैंडेटरी यानी आवश्यक चिन्ह, दूसरा है सचेतक चिन्ह, सी है इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेटिव, और डी है निषेधात्मक। तो देखो बेटा आपका, आप कह सकते हो कि हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में यानी सेफ्टी प्रिकॉशन में 4 प्रकार के आते हैं। कितने प्रकार की सुरक्षा आती है, 4 प्रकार की होती है, ठीक है। और रोड, ये कौन सा है, रोड सिग्नल्स का है, किसका है, रोड सिग्नल्स का है, ठीक है, ये किसका है, रोड सिग्नल्स का। इसमें कितना आता है, 3 आता है, यानी कि एक होता है कि आप कह सकते हो कि रोड का सिग्नल्स का ये सिंबल है, किसका बेटा है, रोड सिग्नल्स का है। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जो आता है आपका 4 प्रकार का होता है, किसी में होता है, यानी इलेक्ट्रिकल की जब बात करते हैं 4, इसमें कितना होता है, रोड सिग्नल्स होता है। और रोड सिग्नल्स में बेटा आपका निषेधात्मक जो होता है वह उसमें नहीं आता, यानी कि हम यहाँ पर निषेधात्मक लेते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, लेकिन रोड सिग्नल्स में हम निषेधात्मक नहीं लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इसमें कह रहा है कि कौन सा चिन्ह है, तो इसमें जो चिन्ह हमारा है वह है आपका सचेतक चिन्ह है, क्या है, 8वें का बी, 8वें क्या हो जाएगा, बी नहीं होगा बेटा आपका, 8वें का ए होगा, क्या होगा, मैंडेटरी यानी आवश्यक चिन्ह है, क्या है आपका, आवश्यक चिन्ह, ठीक है। सचेतक चिन्ह नहीं होता है कुछ भाई, ठीक है, आवश्यक होता है, सूचनात्मक होता है, निषेधात्मक होता है, लेकिन वो नहीं होता, आवश्यक बताइएगा, 8वें का ए हो जाएगा। अच्छा, आपके निम्मी पैटर्न में कुछ जगह है कुछ क्वेश्चन गलत भी है ना, कुछ जगह क्वेश्चन गलत है, उसको ऐसे मत याद कर लीजिएगा, आपके लिए नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अब आयोग कौन सा मानता है ये तो मुझे नहीं पता, आयोग मतलब आपका ITI वाला कौन मानेगा, लेकिन ये है कि आपकी 1-2-4 जगह जो 6 जगह पॉइंट ऐसा है, इन्होंने अभी कई क्वेश्चन में इन्होंने गलत माना, भी बता दूंगा आपको कहाँ उन्होंने गलत माना है। आइए 9 नंबर देखिए, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? वार्निंग सिग्नल्स लिखा है, यहाँ देखो, यहाँ पर आ जाओ, संकेतक होगा, यहाँ पर इन्होंने सचेतक लिखा, कोई बात नहीं। वार्निंग सिग्नल्स द बेसिक कैटेगरी क्या होता है? ब्लू, श्वेत, पीला, हरा, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई? सचेतक। भाई क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर दीजिए। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा आपका, चूंकि ये क्या कह रहा है, वार्निंग, तो वार्निंग पे क्या बनता है, पीले रंग का, और कैसे होता है, त्रिकोण में, और इसके पे, इस पे जो चिन्ह बनता है वो काले रंग का बनता है, किसका रंग बनता है, ब्लैक कलर का बनता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो यानी कि 9वें का नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी येलो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा आता है आपका श्वेत। श्वेत किसके लिए बात करते हैं अगर, तो श्वेत जो होता है उसका बैकग्राउंड क्या होता है, निषेधात्मक का होता है। बैकग्राउंड की बात कर रहा है केवल, निषेधात्मक, बॉर्डर की बात नहीं कर रहा, ठीक है, ये निषेधात्मक का हो गया। और उसके बाद बेटा आता है आपका ब्लू रंग। तो नीला रंग किसके लिए होता है, तो नीला रंग होता है आवश्यक चिन्ह के लिए, किसके लिए, आवश्यक के लिए, अनिवार्य चिन्ह के लिए, ठीक है। फिर आपका आता है बेटा ग्रीन। ग्रीन मतलब होता है बेटा आपका हरा, और हरा रंग जो आता है वो किसके लिए आता है, ग्रीन वाला आता है सूचनात्मक के लिए, किसके लिए होता है बेटा, सूचनात्मक के लिए होता है, ठीक है। तो आपका 9वें का सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 10वां बताइए, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन से अग्निशामक का प्रयोग करते हैं बेटा? तो विद्युत से जो लगी आग होती है उसको हेलान प्रकार का प्रयोग करते हैं,
इसमें क्या होता है CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड और BCF यानी कि ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमेथेन होता है। ठीक है, BCF। ठीक है, नोट हो गया यहाँ तक। तो क्या आ जाएगा बेटा आपका हेलान। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करवा देते हैं ना, ऐसे समय लग रहा है ज़्यादा ना। चलो 11 नंबर पाइए, अवशिष्ट निपटाने विधि में कौन सी गर्मी पैदा करती है। ठीक है, तो बेटा आपका जो अवशिष्ट मतलब जो आप कह सकते हो कि जो हमारा अवशिष्ट पदार्थ जो बचता है, जो गर्मी क्या करेगा, अपशिष्ट निपटाना विधि कौन सी है। तो जानते कौन सी होती है आपकी रिसाइकल बिन होती है, जिसे बोलते हैं हिंदी में पुनर्चक्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुनर्चक्रण बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है ऊर्जा की बचत होती है, एनर्जी की क्या होती है बचत होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए। चलो भाई 11 के बाद अगला क्या कह रहा है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण का उपयोग करते हैं PPI का। तो बेटा देखो सबसे अच्छा तो फेस का होता है, मुंह का होता है, लेकिन ऑप्शन में कोई है नहीं तो मुंह का नहीं है, एप्रन दिया, चश्मा दिया, कान, तो सबसे अच्छा किसका होता है बेटा नाक का। यानी आप क्या करेंगे नाक के कवच का महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 12 का डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 12 के बाद आपका कहाँ गया 13 नंबर लिखा है BIS का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है कि BIS का पूर्ण क्या नाम है। तो BIS यानी ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड है ना, तो बोर्ड ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो वाला यानी बी वाला ऑप्शन। ठीक है, 13 का बी, 13 का बी। ठीक है, और इसको बोलते हैं हिंदी में बेटा भारत में उत्पाद का मानक निर्धारित। भारत में उत्पाद यानी जो भारत है उस भारत में उत्पाद का मानक निर्धारित, भारत में उत्पाद का मानक निर्धारित। ठीक है, चलो 14 नंबर लो, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं, है ना। अब यहाँ होगा ऑप्शन दिया है क्या बेंच, ऑप्शन क्या दिया है बेंच। इधर आइए देखते हैं इस पे और क्या लिखा है, ये रहा ऑप्शन। दूसरा लिखा बेटा क्रेन और स्लिंग, लेयर और रोलर्स, है ना, मशीन चलित प्लेटफॉर्म। तो क्या हो जाएगा भाई, ये क्रेन और स्लिंग का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं बेटा, क्रेन और स्लिंग का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, चलो, और रोलर्स का प्रयोग कहाँ करते हैं, जो होता है आपने देखा होगा रोलर्स जो होता है बेटा आपका कन्वेयर बेल्ट जो होता है, रोलर्स और कन्वेयर बेल्ट जो होता है आपका, है ना, वो करते हैं कोयला वाला जो ले जाता है, या फिर आप मॉल वगैरह में जब गए होंगे आप घूमने तो आपने देखा होगा कि ऐसे खड़े हो जाते हैं और कन्वेयर बेल्ट क्या करता है आपको ऊपर ले जाकर छोड़ देता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 बताओ आप। नहीं 15 नहीं होगा ना, कितना हो गया 14 हो गया, हाँ 15 बताइए। 15 कह रहा है कि आग बुझाने में स्टार्विंग क्या होता है। तो आग बुझाने में स्टार्विंग क्या करता है, ईंधन को हटाता है। ईंधन को अलग करने के लिए बी वाला ऑप्शन, कौन सा बी वाला ऑप्शन करो, क्योंकि 15 में क्या होगा कि अभी आपने पढ़ा कुछ देर पहले कि स्टार्विंग में क्या होता है हम ईंधन को हटाते हैं, स्मूथनिंग में जो क्या होता है बेटा हम ऑक्सीजन की सप्लाई को काट देते हैं। ठीक है, और कूलिंग में ठंडे पानी का बौछार करते हैं। चलो जल्दी जल्दी कर लो, सर आ जाएंगे, है ना। चलो भाई देखो एक बार शेयर कर देना मेरे बच्चे, है ना, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ सेमेस्टर का। सवाल है PPI का नाम क्या है भाई। अब देखो यहाँ पर उन्होंने गलत दिया है। ठीक है, अब ये देखने में देखो आपको लग रहा है क्या, देखने में तो ये लग रहा है बेटा कि ये आपका चेहरे का कवच है, फेस शील्ड है। क्या है, फेस शील्ड है, और यही है भी, लेकिन निमी पैटर्न ने इसको माना है हाथ स्क्रीन। अब बताओ इसमें हाथ की स्क्रीन कहाँ लगेगी, आपकी किताब में लिखा है क्या, अरे आप जो आपके पास होगा PDF उसमें इसको माना है ना, तो भाई देख लेना, लेकिन ये है होता नहीं है, चेहरे का कवच ही होता है। चलो अगला बताओ 17 नंबर बताओ, अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। बताओ, अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था, बहुत सारी ऊर्जा कौन बचाती है। अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि क्या होता है रिसाइकल, है ना, इसमें ही पुनः
ऊर्जा की क्या होती है, बचत होती है। बात यहां तक हो गई, हो गई कि नहीं हो गई? चलो 17 नंबर हो गया, अगला पॉइंट लो। 17 के बाद क्या है, चलो 18 नंबर पे आ जाओ। किस प्रकार के की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? तो देखो बेटा, आपका होता है एक सिल्वेस्टर, एक होता है सेफर। ठीक है, सिल्वेस्टर में मतलब हो जाता है कि व्यक्ति का, यानी जो पीड़ित व्यक्ति है उसका सीना जल जाता है। सेफर जो होता है आपका क्या होता है, पीठ जल जाता है। तो एग्जामिनर क्या कह रहा है कि किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो, यानी छाती और पेट दोनों क्या है, जल गया है, छाती और पेट जल गया है। तो इसमें कहीं सिल्वेस्टर तो है नहीं, क्योंकि सेफर में तो हमने क्या बताया, सिल्वेस्टर में सीना जलता है। ऑप्शन तो कहीं है नहीं सिल्वेस्टर। सेफर विधि दिया है मुंह से मुंह विधि, तो मुंह से मुंह विधि को क्या बोलते हैं, लोम्बार्ड विधि बोलते हैं। मुंह से नाक विधि जो होती है सबसे प्रचलित विधि होती है। अब ये चौथा ऑप्शन दिया, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि, यही है ना, यही है, यही आपका सही बेटा 18 नंबर का डी, यानी कि सिल्वेस्टर का दूसरा नाम होता है नेल्सन, है ना। ठीक है, नेल्सन, इसका पूरा नाम होता है बेटा, लिख देता हूं मैं, इसमें तो अजीब तरह से लिखा, इसका नाम पूरा होता है सीने लिखे, सीने, है ना, क्या लिखे गया, सीने, सीने सिल्वेस्टर नेल्सन, सीने सिल्वेस्टर, सिल्वेस्टर नेल्सन, सीने सिल्वेस्टर नेल्सन हेलगर विधि, इतना इसका नाम है, हेलगर विधि। ठीक है, तो सीने सिल्वेस्टर नेल्सन हेलगर विधि होता है इसको, तो डी वाला ऑप्शन करेंगे। ठीक है, चलो अगला बताओ 19 नंबर। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? विद्युत नुकसान से हो सकता है, जैविक नुकसान से हो सकता है, शारीरिक खतरा हो सकता है, क्या होगा? 19 नंबर बताइए। तो किससे होता है बेटा व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरा? जैविक नुकसान से होता है। किससे होता है? बायोलॉजिकल हैजार्ड से होता है। ठीक है, चलो 20 नंबर, इस औजार का क्या नाम है? एग्जामिनर साहब पूछ रहे इस औजार का क्या नाम है, तो इस औजार का नाम है लकड़ी से कीलों को निकालने के लिए। तो 20 नंबर क्या हो जाएगा? अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था, पिंसर, यही पिंसर है, यही चिमटा है। ठीक है, तो लकड़ी से क्या करते हैं बेटा हम? कील निकालने का काम करते हैं। तो 20 का क्या हो जाएगा? सी वाला। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, 21 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे? बताओ भाई, अच्छा सवाल है। दिल के दौरे से यानी दिल का यानी हार्ट अटैक हुआ है, उसको आप कैसे पहचानोगे? तो हम कैसे पहचानेंगे भाई? हम पहचानेंगे रीढ़ की हड्डी की दर्द से नहीं, मुंह में पूरी तरह से बंद नहीं, पेट में अधिक सूजन नहीं, ओठों के चारों ओर नीला रंग हो जाता है, वो रील वाला नहीं जो आजकल गुलाबी और पिंक बन जाता है, वो वाला रील वाला नहीं, है ना। क्या जाता है बेटा आपका? ओठों के चारों ओर नीला रंग हो जाता है। तो 21 का नंबर का क्या हो जाएगा बेटा आपका? डी वाला से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी। 21 का क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट नोट करो। 21 के बाद 21 हो गया, इधर आओ, देखो कहाँ है, इधर है पे लग रहा है, इधर साइड में दिया इन्होंने, ये आ जाओ इधर बाई साइड पे। हाँ, लिखा व्हाट इज द नेम ऑफ टूल, इस औजार का क्या नाम है? वायर स्ट्रिपर, क्रिम्पिंग टूल, कॉम्बिनेशन प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर, कौन सा ये टूल है बताइए? 22 नंबर का उत्तर दीजिए। तो वायर स्ट्रिपर जो होता है बेटा वह क्या करता है? तार को, यानी कि आप कह सकते हैं कि वायर स्ट्रिपर जो होता है तार से इंसुलेशन को हटाना, ये क्या करता है? तार से यानी वायर से इंसुलेशन हटाना। ठीक है, और क्रिम्पिंग टूल का क्या प्रयोग होता है बेटा? लग लगाने के लिए। ठीक है,
और एक होता है कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर क्या करता है बेटा आपका काटना मोड़ना, है ना, उसके लिए प्रयोग करते हैं। डायगोनल कटिंग प्लायर है, ये क्या बेटा आपका डायगोनल कटिंग प्लायर ही है। और आपका अगर कॉम्बिनेशन प्लायर होता तो कैसे होता, आपने देखा होगा ये थोड़ा सा इस साइड का नहीं चौड़ा टाइप होता है ना, ये थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा चौड़ा टाइप ऐसे होता है ना। अब ये क्या है आपका डायगोनल है, तो इसको आप कर लीजिए डायगोनल। चलो आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर बताओ। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? चेतावनी चिन्ह है, आवश्यक चिन्ह है, निषेधात्मक चिन्ह है, सूचनात्मक चिन्ह है, क्या है? 23 नंबर बताइए, 23 नंबर बताओ बच्चा। तो देखो बेटा अब यहाँ भी एग्जामिनर ने इसको मतलब आपके निम्मी पैटर्न में डी माना है। क्या माना है? डी माना है, ठीक है। निम्मी में इसने डी माना है, लेकिन ये होता है आवश्यक चिन्ह, क्योंकि आपको दस्ताना पहनना है। क्या पहनना बेटा आपको? दस्ताना पहनना है, तो दस्ताना वाला जो होता है बेटा आपका आवश्यक चिन्ह ही होता है ना, इसमें आएगा आपको दस्ताना। लेकिन उन्होंने इसको माना है, सूचनात्मक चिन्ह को मान लिया है, यानी कि इंफॉर्मेटिव सिग्नल को माना है। भाई मिला लेना अपने निम्मी में, निम्मी में आप मिला लेना है भाई, ठीक है। निम्मी में इसने ये माना है, लेकिन है होता है बेटा आवश्यक चिन्ह के श्रेणी में आता है ये। चलो उसके बाद बेटा आइए 24 नंबर पे। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। देखो बेटा अब इन्होंने जो माना है, उन्होंने कहा कि चोट पे लगे हुए भाग पर दबाव डालो। अगर मान लो बड़ा घाव लग गया है, तब उस पर आप दबाव डालोगे? नहीं। लेकिन क्या है कि अभी विकल्प इन्होंने दिया है, तो हम उत्तर को भी क्या मानेंगे? डी को ही मानेंगे बेटा। तो इसलिए डी को ही सही करिए आप लोग भी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 25 नंबर। पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है? तो क्या करोगे भाई? आपको भी पता है कि अगर किसी को शॉक लग गई है तो सबसे पहले क्या करोगे कि उस घर का जो मेन पोल है उसको काटोगे, है ना, सेफ्टी के साथ। ऐसा नहीं कि जैसे है वैसे पहुंच गए, है ना, ऐसे नहीं पहुंचना। तो क्या होगा बेटा? पीड़ित को बचाने हेतु तत्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क है। क्या करोगे भाई? हाथों द्वारा खींचा या धक्का दोगे? नहीं। अपने प्रदकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दोगे, किसी उस व्यक्ति को छुड़ाने तो बुलाओगे, संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर देंगे। देखो डी वाला 25 का क्या हो जाएगा बेटा आपका? 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने क्या कहा था, मेन पोल यानी जो आपके घर में जहां मेन सप्लाई है उसको क्या करोगे? हटाओगे तुरंत। चलो आगे बताओ 26 नंबर। चलो सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? अब ये किस में आता है बेटा आपका? रोड सिग्नल में आता है। किस में आता है? रोड सिग्नल्स में आता है। तो सचेतक चिन्ह का नाम बताओ क्या है? विद्यालय का है, संरक्षित है, असंरक्षित है, पैदल क्रॉसिंग है, क्या है? 26 बताओ। तो आप देख सकते हो कि ये बंदा पैदल जा रहा है, तो ये किस में आता है बेटा? पैदल वाले में ही आएगा। किस में आएगा बेटा आपका? पैदल क्रॉसिंग में आएगा, डी वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 27 नंबर, ठीक है। डी वाला करके आगे बढ़ते हैं 27 नंबर। 27 कह रहा है यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है, यानी कि उसके यहाँ पे चोट लगी, तब आप क्या करोगे? इसके नीचे नहीं है क्या? इसके नीचे नहीं है क्या? अच्छा ये लग रहा है दूसरा है क्या? और एक नंबर दूसरा है। अच्छा एक मिनट बेसिक वर्कशॉप शुरू हो गया। ओहो लग रहा है इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। 27 नंबर हो गया। ओहो यहाँ पर, अच्छा ये समाप्त होने वाला है क्या? कोई ना, आ जाओ, ठीक है। और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है? तो सिर में जो चोट लगती है उसका स्वर्णिम घंटा क्या होता है बेटा? आधे घंटे का टाइमिंग, यानी पहले का 30 मिनट, पहले का 30 मिनट, ठीक है। चलो पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? ठीक है, पीड़ित की कौन सी स्थिति को क्या कहता है? कोमा कहा जाता है। बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना, होश में रहना पर बुलाने में उत्तर न देना, सांस लेने और बुलाने में उत्तर न देना। बताओ भाई क्या होगा? 27। एक मिनट रुक जाइए, कोई और क्वेश्चन छूटा है क्या ऊपर? नहीं नहीं ठीक 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 ठीक, हाँ बताओ भाई, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? बताओ भाई। 28 नंबर का उत्तर दीजिए। कह रहा कि बेहोश रहने पर बुलाने पर उत्तर देना, होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, सांस लेने पर बुलाने पर उत्तर न देना, पूरी तरह से संवेदनहीन होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर न देना, ये होगा, है ना भाई। कोमा में व्यक्ति है तो वो क्या जवाब देगा भाई? आपको कुछ जवाब देगा? कोई जवाब नहीं देगा,
ठीक है, तो बस हम इसको यानी कि जो सेफ्टी प्रिकॉशन और हैंड टूल्स को हमने पढ़ लिया है, यानी कि अब इसके बाद अगली जो होगा चैप्टर हम उसको पढ़ेंगे। और एक काम करिएगा, अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ ही साथ में आपके जो भी दोस्त मित्र हैं जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप उनको भी ये क्या कर दीजिएगा, वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए या इसका पूरा PDF चाहिए तो आपको कहाँ जुड़ना पड़ेगा, जो लिंक है यानी जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ज्वाइन टेलीग्राम। तो आप जाकर टेलीग्राम पे क्या करिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा अगर आप वहाँ जुड़ जाते हैं तो बस आज के लिए सेशन को यहीं रखते हैं और फिर हम एक इसको अलग चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।